डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूं कि मैं एक वीडियो स्क्रिप्ट शुरू करने वाला हूं, एक चैन शुरू करने वाला हूं और उस चैन में आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो स्पोकन के से भी रिलेटेड रहेंगी और एकेडमिक से भी मिलेंगी। स्पेशली उन स्टूडेंटों के लिए जो 9th और 10th में अध्ययन करते हैं, उनको 9th 10th के जो एकेडमिक नॉलेज है वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ उन्हीं के साथ मैं उनको स्पोकन टर्म्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है। तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को भी देखिए और अगले आने वाले वीडियोस का भी इंतजार कीजिए। जैसे आज का जो टॉपिक है, इंग्लिश एग्जामिनर डू नॉट चेक ग्रामर, दे चेक दिस। ये देखिए एक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या मिल रहा है। इंग्लिश एग्जामिनर डू नॉट चेक ग्रामर, दे चेक दिस। वो क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन इसमें देख लीजिए। स्टूडेंट्स ऑफन आस्क, सर आई रोट करेक्ट ग्रामर, देन व्हाई लो मार्क्स। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था, सब कुछ सही था, फिर नंबर गलत कम क्यों आया। ये आपके लिए बहुत जो है उपयोगी वीडियो है कि आप देखिए, और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा जो मैं बता रहा हूं। अभी तो ये मैं इंट्रोडक्टरी 4 वीडियोस दूंगा आपको। ये इंट्रोडक्टरी 4 वीडियो है और जो है एक वीडियो आप कल देखे हैं, अभी ये दूसरी वीडियो है और इसके बाद 2 वीडियोस मिलेंगी और फिर उसके बाद जो एकेडमिक बेस्ड जो वीडियो स्पोकन की मिलेगी उसमें इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। तो उन वीडियोस के लिए भी आप तैयार रहिए और देखिए कि ये क्या होता है कि ये सारी बातें होती हैं। देन व्हाई लो मार्क्स, बिकॉज एग्जामिनर डू नॉट रीड लाइक टीचर। जैसे देखिए एग्जामिनर जो होता है ना, वो टीचर की तरह नहीं देखता है, बल्कि क्या देखता है, दे रीड लाइक ए इवैल्यूएटर्स। वो मूल्यांकन के आधार पर देखता है। मूल्यांकन क्या होता है, मैं एक बार बता दूं आपको, थोड़ा सा यहां पे जान लीजिए कि एक बार एक टीचर ने बच्चों को कुछ प्रश्न दिए। जैसे कुछ प्रश्न उसने इस तरीके दिए थे मैथ के 6, 7, 8 और फिर उसके बाद यहां पे उसने प्लस का मार्क लगाया और यहां पे लिखा 2, 5, 5। ये एक बच्चों को कुछ इस तरीके का, एक्यूरेट मुझे प्रश्न नहीं याद है, बट सच सॉर्ट ऑफ वाज क्वेश्चन तो उनको दिया गया, प्रोवाइड किया गया और बच्चों ने को दिया गया। ये क्लास छोटे बच्चों का था, मैं बस एज ए उदाहरण इसको दे रहा हूं कि एग्जामिनर चेक क्या करता है। तो एक लड़के ने क्या किया था कि इसको ऐसे किया और ये इसने ऐसे लिख दिया और यहां पे ऐसे लिख दिया और यहां पे इस तरह लिख दिया। और ये लोअर क्लास का ये था। अगर आप कहें ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसके मार्क्स जो तो 10 थे, ये लोअर क्लास का, जैसे आप देख रहे हैं हार्डली फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में दे सकते हैं आप। तो उसने उनको इसमें से कितना मार्क्स दिया होगा, तो उसने इस बच्चे को दिया 6 मार्क्स, यानी कि फर्स्ट क्लास नंबर उसने उसको दे दिया। एक लड़के ने इसको इस तरीके से लिखा था, ये 13 लिखा, सॉरी, एक लड़के ने इसको क्या लिखा था, इसको 3 लिखा, इसको 2 लिखा और इसको 8 लिखा। इसको भी टीचर ने 6 नंबर दे दिए, इसको भी टीचर ने 6 नंबर दे दिए। दूसरा लड़का जो था वो इस तरीके से लिखता है, ये 3 लिखता है और फिर उसके बाद इसको जो है ये क्या करता है, इसको भी 3 लिखता है और इसको जो क्या करता है, इसको 8 लिखता है। इसको भी उन्होंने 8 मार्क्स दे दिए और फिर उसके बाद एक लड़के ने यहाँ 3 लिखा और यहाँ पे 9 लिखा, तो इसको 10 मार्क्स दिए। मैथ में अगर आपका सही है तो पूरा सही लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये होता क्या है कि इसने ये किया कि ये जोड़ना जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इसको इसमें लाया जाता है। ये जानता है कि जोड़ा जाता है और एक ही संख्या लिखी जाती है, ये वाली संख्या नहीं लिखी जाती, तो इसने ये संख्या नहीं लिखी। ये इसको इतनी जानकारी है। इसको ये पता है कि इसमें तो ये लिख दिया है, इसमें इसने लिख दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि यहां तो इसने
ये लिख दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि यहां पे भी इसको जोड़ा जाता है, तो इसको भी इसने 8 मार्क्स दे दिए। और जो बिल्कुल सही लिखा था तो उसको उसने 100% मार्क्स दे दिए। ये चीज होती है मूल्यांकन की। तो टीचर का जो मूल्यांकन का जो तरीका होता है वो एक अलग तरीके का होता है और वो अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करता है। तो ये देखिए कि वो कैसे इवेल्युएट करता है। आगे देखिए वो क्या करता है, एग्जामिनर्स रियल एक्सपेक्टेशन। रियल एक्सपेक्टेशन क्या होता है एग्जामिनर के, एंड एग्जामिनर्स चेक्स क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, आप कौन से विचार दे रहे हैं। इस पे मैं एक लंबा वीडियो दूंगा आपको, देखिएगा। लॉजिकल ऑर्डर, वो लॉजिकल ऑर्डर उसका कैसा है। दूसरा है रिलेवेंस टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नहीं, उपयुक्त है कि नहीं। सेंटेंस कंट्रोल, वो सेंटेंस कंट्रोल कैसे करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबे लंबे वो सेंटेंसेस लिख रहा है एंड और जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करता है, तो वो समझ जाता है कि यार ये तो बहुत बोरिंग हो गया है, तो ये बात आ जाती है। फिर उसके बाद दे डू नॉट काउंट ग्रामर रूल्स, तो वो बैठ के ये नहीं लिखते हैं कि वो ग्रामर रूल्स करते हैं कि इसने किस फॉर्म में लिखा है, किस टेंस में लिखा है, ये है वो ये सब नहीं चेक करते। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे जरूर आपको इंस्ट्रक्ट देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ग्रामर नहीं चेक करते हैं। आप ये मत समझिए, बहुत से ग्रामर है जो हमेशा फ्लो में रहते हैं, उन फ्लो वाले ग्रामर को चेक करता है। आएगा वीडियो आएगा, देखिएगा कि मैं उसमें आपको बताता हूं कि फ्लो वाला ग्रामर क्या होता है, उसको चेक कर वो देखते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो सारे रूल को बैठ के काउंट करता है। आगे देखिए, कॉमन स्टूडेंट राइटिंग मिस्टेक्स क्या करते हैं, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, वो लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, अननेसेसरी डिफिकल्ट वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, मेमोराइज्ड आंसर्स का प्रयोग करते हैं, नो पैराग्राफ स्ट्रक्चर, उनको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वन करेक्ट सेंटेंस इज बेटर देन वन कंफ्यूजिंग पैराग्राफ। यहां पे एक बात है कि एक करेक्ट सेंटेंस जो होता है वो अच्छा होता है कंफ्यूजिंग पैराग्राफ से। आप पैराग्राफ में उसको कंफ्यूज मत कीजिए, लंबी लंबी बातें लिख करके उसको कंफ्यूज मत कीजिए। चलिए आइए अगर शॉर्ट आंसर स्ट्रक्चर देखते हैं। एवरी आंसर शुड हैव क्या रखना चाहिए, इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी चीज को लिखते हैं, जैसा जो क्वेश्चन ऊपर आया था कि मार्क्स क्यों कम आते हैं, तो आप लिखते हैं तो हर क्वेश्चन को आप बांट दीजिए। एक तो इंट्रोडक्शन कर लीजिए कि क्या चीज आप क्या बात कर रहे हैं, किस संबंध में आप बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बॉडी को एक्सप्लेन कीजिए कि अब इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फिर उसके बाद एक सपोर्ट में आप एग्जांपल दे दीजिए और कंक्लूजन में फाइनल आइडिया दीजिए कि इन सब के बारे में आपका क्या विचार है, एक फाइनल आइडिया दिया जाता है। दिस सेक्टर वर्क्स इन बोर्ड एग्जाम, बीए आंसर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सारे चीजों में ये आता है। ये आपको समझना है। अब एग्जामिनर साइकोलॉजी जानिए कि एग्जामिनर साइकोलॉजी क्या होती है। एग्जामिनर चेक्स हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज, वो उनके पास कॉपी का बंडल रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, क्लियर आंसर गेट ऑटोमेटिक मार्क्स। अगर आप बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट आंसर लिखे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखे हैं, फालतू के पैराग्राफ्स में नहीं ठूसे हैं, तो वो आपको अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली देगा। जैसे देखिए ये जो बात आई थी उसी में देखिए मैंने कंक्लूजन दिया है। जैसे यहाँ पे बात आई कि एक क्लियर कंक्लूजन होना चाहिए, यहाँ पे जो आप ऊपर बात आई थी, तो उसी तरीके से मैंने इसको भी बांटा है पूरे सिस्टम को कि मार्क डिपेंड ऑन हाउ क्लियरली यू एक्सप्रेस, नॉट हाउ मच यू नो। देखिए आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जितनी बात पूछी जाती है उतनी ही बताना है। तो ये आपके मार्क्स से रिलेटेड एक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये जो है स्पोकन इंग्लिश का एक टॉपिक था, जिसको मैंने आपको बताया है क्योंकि मैं इसी तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियोस की सीरीज लेके आने वाला हूं। इस सीरीज के लिए आपको मैं ये बातें बता रहा हूं, तो इसको देखिए, समझिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए तैयार रहिए। अच्छे नंबर पाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो उसके लिए श्योर तैयार रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोस में। थैंक यू।